आपने कई बार सुना होगा, चर्च चले गए तो धर्म परिवर्तन हो गया। 2007 से मैं प्रभु में हूं और मैंने अब तक एक भी व्यक्ति से मैं अब तक नहीं टकराई जिसने बोला कि पैसे के लिए मैंने धर्म परिवर्तन किया। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म को परिवर्तन करने नहीं आए, ना कोई धर्म की स्थापना करने आए। आप पूरा बाइबल पढ़ेंगे, वहां पे क्रिश्चियन वर्ड नहीं है, क्रिश्चियनिटी का कोई वर्ड नहीं है, बट प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे परिस्थितियों को बदलने के लिए आए। जिन परिस्थितियों के साथ आए, एक स्टैग्नेंट पोजीशन के साथ आए। आप बोलते हो मेरा लेवल बहुत सालों से इतना ही है, आप ऊंचे नहीं जा रहे। हो सकता है आप ये बोल रहे हो कि मैं नीचे चला गया बट मेरा लेवल ऊपर नहीं जा रहा। आज मैं आपको गुड न्यूज देना चाहती हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके लेवल को ऊंचा करने के लिए आए। और जैसे आप प्रभु के पीछे चलने का डिसीजन लेते हैं, उस मस्सा में जैसे आप आगे बढ़ते हैं, प्रभु आपके लेवल को डाउन नहीं करता। प्रभु हमेशा आपके लेवल को स्टेप बाय स्टेप ऊपर करता है। बोलो मैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ूंगा। सीढ़ी में जैसे ऊपर चढ़ते हैं, बोलो स्टेप बाय स्टेप मैं ऊपर चढ़ता जाऊंगा। उस ग्रेस में, उस मस्सा में मैं ऊपर चढ़ता जाऊंगा। सो प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आए, आपके नाम को बदलने के लिए नहीं आए। मेरा नाम आज भी रति है और प्रभु में आने से पहले भी वही था। ना मेरा सरनेम चेंज हुआ, ना मेरा नाम चेंज हुआ, बट परमेश्वर ने मेरी परिस्थितियों को चेंज किया, मेरे सिचुएशंस को चेंज किया। जिन प्रॉब्लम्स के साथ मैं फंसी थी, सुसाइडल टेंडेंसी के साथ, लोगों को मैं फेस नहीं करना चाहती थी। मुझे लगता था बेटर है मर जाओ। कैसे फेस करेंगे, फैमिली को कैसे फेस करेंगे, सोसाइटी को कैसे फेस करेंगे। मतलब लगता था अब कोई होप ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है। बट जैसे ही प्रभु ने मुझे चुना, मेरे सारी निराशाओं में परमेश्वर ने आशा को दिया और स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया है। उसी प्रकार जब आप प्रभु में आते हैं, प्रभु को अपना जीवन देते हैं, बोलते हैं कि प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर है। आप निराशाओं में आते हैं बट उन निराशाओं में परमेश्वर आपको नहीं रखता। परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ाता है, आपकी सारी निराशाओं को खत्म करते, आपको नई आशाएं, नई उम्मीदों को देता है और परमेश्वर आपको ऊंचा करता है। आमीन। तो ये समय है परमेश्वर के राज्य में बोने का। अपने दशांश, अपने ऑफरिंग्स को ऊंचा उठाएंगे और तैयार हो जाएंगे परमेश्वर के राज्य में बोने का। एक्साइटेड टाइम है राज्य में बोने का, क्योंकि जैसे किसान एक्साइटेड होता है ना बोने के लिए। क्यों एक्साइटेड होता है किसान बोने के लिए? क्योंकि उसको पता है जब तक मैं बीज ना बोऊं तब तक कटनी नहीं आएगा। बीज खरीद के घर पे रख लिया बोरी में और प्रार्थना कर लिया, 21 दिन का उपवास रख लिया, 40 दिन का उपवास रख लिया, क्या फसल आएगा? 100 दिन का उपवास रख लिया, पूरा 365 दिन का उपवास रख लिया, जब तक किसान उस बोरी में से उस बीज को उठा के उस मिट्टी में, उस भूमि में ना डाले, तब तक फसल नहीं आएगा। उसी प्रकार जब तक हम अपने बीज को नहीं बोते हैं, दशांश हो, अपने ऑफरिंग्स हो, जब तक हम बोते नहीं हैं तब तक हम फसल नहीं एक्सपेक्ट करते। और ये भी जानना कि प्रभु को देना कोई कंपल्शन नहीं है। प्रभु पसंद भी नहीं करता एक व्यक्ति जो कुड़कुड़ाते हुए बोता है, उसको नहीं पसंद है। बट प्रभु, जैसे हम जानते हैं वचन में 2 भाई थे, केन और हाबिल, दोनों अपने ऑफरिंग्स को लेके आए एक खुशी के साथ, एक नाचते हुए झूमते हुए आया। ओ थैंक यू जीसस, प्रभु तूने मेरे भेड़ बकरियों को बढ़ाया, मैं तो इसके लायक नहीं था बट तूने बढ़ती दिया। और उसमें से वो अपने दशांश को, ऑफरिंग्स को लेके आया। और जो दूसरा भाई था, एक ही घर में, एक ही माँ के कोख में से निकले हुए 2 भाई, बट दोनों में बहुत फर्क था, जमीन आसमान का। आप जानते हैं ईसो और याकूब के विषय में परमेश्वर बोलता है याकूब से मैं प्रेम करता हूं बट ईसो से मैं प्रेम नहीं करता हूं। एक ही मां से निकले हुए 2 बच्चे, बट दोनों में बहुत ही फर्क है। और उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि मैंने तेरे सामने क्या रखा है, जीवन और मरण। मैंने तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों रखे हैं। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम चुन लो कि तुम्हें आशीष चाहिए या श्राप चाहिए। केन और हाबिल के सामने आशीष था और श्राप भी था।
ईसो और याकूब का जीवन आप देखते हैं, दोनों के सामने आशीष था और श्राप भी था, बट उनका खुद का डिसीजन था। एक ने डिसीजन लिया कि हाँ मेरे को अभी खाना चाहिए, मैं खा के तृप्त हो जाऊंगा, और अपने बर्थ राइट को उसने अपने भाई को दे दिया, बेच डाला, और भाई अब मस्ती कर रहा है। उस ईसा ने डिसाइड किया, उसकी चुनाव, उसने चुना, उसका वो चॉइस था। पाशी के स्पिरिचुअल फादर एक चीज बोलते हैं कि कोई भी चीज अपने आप नहीं होती है। पड़ोसी को देख के बोलो, कोई भी चीज, नथिंग हैपेंस बाय चांस। कुछ भी इस धरती में अपने आप नहीं होता। बोलो, कुछ भी इस धरती पे अपने आप नहीं होता। आदम और हवा को परमेश्वर ने आशीष दिया, बट उनके एक रॉन्ग डिसीजन ने, एक गलत चुनाव, एक रॉन्ग डिसीजन ने उस आशीष के स्तर से उनको नीचे गिरा दिया। सो हमारा रॉन्ग डिसीजन, कई बार लाइफ में रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, फिर हम प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु ये तूने मेरे साथ क्या किया। बट एक्चुअली वो प्रभु की गलती नहीं, या प्रभु ने नहीं डिसाइड किया, वो आपका और मेरा एक गलत चुनाव, एक गलत स्टेप था जो हमें एक स्टेप नीचे ले गया। बट मेरी प्रार्थना है, आप जब प्रभु में आते हैं, आप नीचे नहीं जाएंगे, आप हमेशा स्टेप अप करेंगे, आप ऊंचाइयों में जाएंगे और आशीष ही को चुनेंगे। सो लाइफ में, डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे चुनाव होते हैं करने के लिए। जब मैं प्रभु में आई, जब प्रभु ने मुझे चुना सेवा के लिए, मेरे पास भी ऑप्शंस थे कि मैं बाहर जाके जॉब कर सकती थी, बट प्रभु ने मुझे चुना। प्रभु ने मुझे बोला कि तुझे सेवा करना है। सताव देखा मैंने, खुद की फैमिली से देखा, रिश्तेदारों से मैंने सताव देखा, चर्च के अगुओं से मैंने सताव को सुना, बट मैंने एक चीज डिसाइड किया कि भाई जिस कलीसिया में परमेश्वर ने मुझे रखा है, जिस मैन ऑफ गॉड के नीचे मुझे रखा है, उस मैन ऑफ गॉड के अधीनता में आके मुझे सेवकाई को करना है। और स्टेप बाय स्टेप मैं बोलती थी, परमेश्वर मैं तो इसके लायक ही नहीं हूं, ना मेरे अंदर कोई गुण है, ना मैं बोल सकती हूँ, ना मैं 2 लोगों के सामने बोल सकती हूँ, ना मैं गा सकती हूँ, ना मैं प्रचार कर सकती हूँ। बट मैंने एक चीज बोला कि प्रभु मैं तैयार हूँ, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तैयार हूँ। मैं अपने पास्टर के पास गई, मैंने उनको बोला कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप जो बोलेंगे, कलीसिया में, चर्च में कोई भी सेवा आप देंगे, चाहे वो झाड़ू पोंछे की सेवा क्यों ना हो, वो भी मैं करने के लिए तैयार हूं। मैंने एक डिसीजन लिया, वो मेरा पर्सनल डिसीजन था। सताव आए, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि तूने क्या डिसीजन ले लिया, गलत डिसीजन लिया। बहुत लोगों ने मुझे उस टाइम बोला तूने गलत चुनाव किया, गलत डिसीजन लिया। बट मैंने प्रभु से एक आवाज को सुना, मेरे मैन ऑफ गॉड से मैंने उस आवाज को सुना। उन्होंने भी मुझे बोला हाँ तुझे परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया, और उनके अधीनता में आके उन्होंने जैसे मुझे डायरेक्ट करना शुरू किया, अच्छा इस डिपार्टमेंट में सेवा कर, ऐसे सेवा करो, वैसे सेवा करो, अब तुझे ये चेंजेस लेके आना है। जैसे जैसे मैंने उनकी बातों को सुनना शुरू किया, उसको अप्लाई करना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाया। आमीन। उसी प्रकार लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस हैं हमारे सामने, और नथिंग हैपेंस बाय चांस। जिस चीज के लिए आप फाइट करते हैं वही आपको मिलता है। आज चर्च में आना आपका खुद का चॉइस था। आपने कल से तैयारियों को शुरू किया, कपड़े तैयार किए, आत्मा को तैयार किया, फाइट्स को फेस किया। हो सकता है आज सुबह चर्च में आने से पहले भी आपके घर में लड़ाई हुई होगी, हस्बैंड वाइफ के बीच में, बच्चों के मूड ऑफ हो गए होंगे। उन आंधी तूफानों को चीरते हुए आप आए, आपका निर्णय था। बट बहुत सारे लोग आज ये सोच के बैठे होंगे, अरे आज मैं घर बैठे ऑनलाइन मीटिंग देखूंगा। वो मिस करेंगे बहुत सारी चीजें। सो आपका चुनाव था, आज आप कलीसिया में आए और आज आप भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर से रिसीव करने के लिए, और आपने सही डिसीजन लिया, सही चॉइस लिया, और परमेश्वर आपको सेम वापस नहीं भेजेगा। आमीन। पिछले कुछ दिनों पहले मैं एक पास्टर की गवाही पढ़ रही थी। नाइजीरिया के एक पास्टर एडी बॉय, आप यूट्यूब में जाके उनके बारे में पढ़ सकते हैं। आज वो 80 साल से ऊपर हैं और 190 देशों में उनकी कलीसिया है।
35,000 से ज्यादा कलीसियाएं हैं उनके नीचे। आरसीसी चर्च के वो ओवरसियर अध्यक्ष हैं और वो अपनी गवाही को दे रहे थे। आज 80 साल से ऊपर हैं, वो अपनी गवाही को दे रहे थे। आज लोग मेरी ग्लोरी को देखते हैं, बट मेरी शुरुआत जो हुई बहुत ही कम लोगों को पता है। बोलते जब मैं पैदा हुआ, नाइजीरिया में उनका जन्म हुआ, बोलते हैं जब मैं पैदा हुआ बहुत ही गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ। बोलते इतना गरीब परिवार, गरीब लोग भी देख के उनके ऊपर तरस खाते थे। बोलते इतनी गरीबी में कि गरीब लोग भी जब देखते थे उनको भी तरस आता था इनकी गरीबी में। सोचो कितने गरीब थे। बहुत चैलेंजेस के साथ गए। उन्होंने अपनी गवाही में बताया कि 18 साल तक उनके पास जूते नहीं थे पहनने के लिए, बट जैसे वो बड़े होते गए हद पार गरीबी देखा, माता पिता को गरीबी में देखा, आसपास के लोगों को गरीबी में देखा, परिवार में बहुत सारे भाई बहन गरीबी, हद पार गरीबी। एक दिन उन्होंने एक डिसीजन लिया कि प्रभु मैं इस गरीबी में नहीं रहना चाहता, मैं इस गरीबी के स्पिरिट को ब्रेक करना चाहता हूं। और उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं पढ़ाई करूंगा। और जब उन्होंने डिसीजन लिया, उनके मदर को जब पता चला कि भाई बेटा स्कूल जाना चाहता है, माँ ने बोला बेटा ऐसा डिसीजन मत लेना क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तुझे स्कूल भेजने के लिए। बोला इस क्रिसमस जब आएगा मैं तुझे अच्छा कपड़ा खरीद के दूंगी, बट स्कूल मत जाना। और उन्होंने अपनी मम्मी को एक चीज बोला, मम्मा मेरे को कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे जूते नहीं चाहिए, मैं स्कूल जाना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं, मैं इस गरीबी के स्पिरिट से बाहर आना चाहता हूं। बोला स्कूल में इन्होंने जाना शुरू किया। हद पार गरीबी। उस परमेश्वर के दास ने मैथमेटिक्स में पीएचडी करके वो पास आउट किया। हद पार गरीबी देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया मैं इस गरीबी में नहीं रहूंगा। मेहनत किया, प्रार्थनाओं को किया और पीएचडी की डिग्री ली। और उसके बाद कलीसिया में, जिस कलीसिया में वो जाते थे, सेवा कर रहे थे, वहां पे पास्टर प्रचार करते थे। उनको इंग्लिश बहुत पसंद था, वो इंग्लिश में पीएचडी करना चाहते थे, बट उनको वो ऑप्शन मिला नहीं। फिर उन्होंने मैथमेटिक्स में पीएचडी किया। और उस पास्टर के अधीनता में जब पास्टर प्रचार करते थे वो इंग्लिश में अनुवाद करते थे। और उसके बाद पास्टर के उस मस्सा को उन्होंने कैच करना शुरू किया। और उस बड़े पास्टर ने, जो उनके फादर, स्पिरिचुअल फादर थे, उन्होंने उस ग्रेस को उनके ऊपर देखा और उन्होंने बोला कि ये जो कलीसिया है अब से तू इसका ओवरसियर, अध्यक्ष बनेगा। उन्होंने बोला कि पासवान मैं तो इसके लायक नहीं हूं क्योंकि मैं लेक्चरर के रूप में ठीक हूं। बोलते मैं लेक्चरर था, मैं कॉलेज में पढ़ाता था, मैं पैसा कमाता था, बस मैं चाहता था मैं यही काम करूं, बट परमेश्वर की योजना मेरे जीवन से कुछ और थी। और मेरे पास ने मुझे बोला कि नहीं तुझे सेवा में आना है। बोला मैंने उस लेक्चर की जॉब से रिजाइन किया और परमेश्वर के राज्य में मैंने सेवा किया और परमेश्वर ने मुझे अंश अंश करके बढ़ाया। और आज वही पास्टर जो 80 साल से ऊपर हो गया है, 190 से ज्यादा देशों में वो कलीसिया को चलाते हैं और 35,000 से ज्यादा कलीसियाएं उनके नीचे हैं। हद पार गरीबी, बट एक डिसीजन उन्होंने लिया। क्या था? गरीबी में नहीं रहना। पैदा आप हो सकते हैं एक गरीब परिवार में, बट क्या आप उसी गरीबी में खत्म होना चाहते हैं? यह आपके ऊपर है। या आप मेहनत करके मस्सा में आगे बढ़ के, इस पास्टर ने सिर्फ प्रार्थना ही नहीं किया, बट प्रार्थना के साथ साथ उन्होंने मेहनत किया। कई बार विश्वास में हम प्रभु में आते हैं, हम मेहनत भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हम प्रार्थना करेंगे सब कुछ हो जाएगा, हम प्रेयर करेंगे सब कुछ हो जाएगा। नो, प्रेयर के साथ साथ हमें मेहनत भी करना है, हमें वर्क भी करना है। प्रभु ने बोला तेरे हाथों के कामों के ऊपर मैं क्या दूंगा? आशीष। सो जब हम काम ही नहीं करेंगे, वर्क ही नहीं करेंगे, उस पास्टर ने डिसीजन लिया, निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? इस गरीबी में मैं खत्म नहीं होगा, मेरा परिवार इस गरीबी में खत्म नहीं होगा, मैं पढ़ूंगा, मैं नेक्स्ट लेवल में जाऊंगा। उस कर्ज को उन्होंने खत्म किया और परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया। आज उस ग्लोरी को वो एंजॉय करते हैं। आज देश भर में, आज भी वो खड़े होकर प्रचार करते हैं, आज भी देश भर के लोग उनके प्रचार को सुनते हैं।
लाखों करोड़ों रूहों को वो बचाते हैं अपने प्रचार के द्वारा, उस विश्वास के प्रचार को, अपनी गवाही को शेयर करते हैं। चिन्ह और चमत्कार होते हैं उनकी कलीसियाओं में। आप जाके YouTube में सर्च कर सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं, सारी टेस्टिमनीज YouTube में अवेलेबल हैं। मेरी अपनी बनाई हुई कोई स्टोरी नहीं है, जो उन्होंने खुद कहा वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। सो मैं आज आपको यही कहना चाहती हूं, आप पैदा हो सकते हैं। आज आप बोल सकते हैं मेरा सिचुएशन ऐसा है, मैं बीमार हूं, बहुत सालों से मैं बीमारी में हूं, बहुत सालों से मैं कर्जों में हूं, मैं स्ट्रगल में हूं, श्रापों में हूं, फैमिली जनरेशनल कर्स में हूं। आपके हाथों में है, अब चुनाव आपके हाथों में है। आप अगले लेवल में जाना चाहते हैं या उसी लेवल में या उससे नीचे लेवल में जाना चाहते हैं। बट जब आप प्रभु में आगे बढ़ते हैं, आप एनॉइंटिंग में आगे बढ़ते हैं, मस्सा में आप आगे बढ़ते हैं, गिविंग में आप आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर आपको अंश अंश करके बढ़ाता है और उसी लेवल में परमेश्वर आपको नहीं रखता है। आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।